के वैभव में दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी बातों के जादू से इन अज्ञानी वानरों को बहका सकते हो, पर रावण को नहीं। यही फर्क होता है एक भक्त और ज्ञानी में। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। लेकिन ज्ञानी तुम्हारे जैसा दुष्ट हो सकता है, जिसके मन में कपट होता है। तुम्हारे जैसे अवस्था उसकी हो जाती है। तुम दुराचारी हो। एक दुराचारी को एक समय आभास होता है और फिर वो उसका समय आता है और एक घायल सांप की भांति वो सुरक्षा के बिलों ढूंढते फिरता है, लेकिन वो सुरक्षा उसे मिलती नहीं है। रावण, इसी को दुर्दशा कहते हैं। राम ने सुना था कि ये इनके बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वो धारणा बदल गई। अरे जो वीर होते हैं वो बातों से नहीं, वो अपने तीर कमान से बात करते हैं। तुमने जो अपने कंधे पे ये धनुष रखा हुआ है वो कोई शोभा की वस्तु नहीं, उससे तीर चलाए जाते हैं। आओ राम, युद्ध करो। इस बार रावण हार जाता है। केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्र की गिनती से युद्ध नहीं जीतेगा। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होते है। तुमने एक बार लक्ष्मण को कहा था कि तुम्हारे यहाँ धर्म या नीति कोई नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म होता है और हम शस्त्रहीन और नियत के वक्त कभी वार नहीं करते। इसी में रघुवंशी की वीरता है। लंका नरेश, इस समय तू शस्त्र भी, सुरक्षा भी और अपमानित स्थिति में हो। तुम केवल शत्रु की दया पर जीवित हो। जाओ, कल शस्त्र लेके वापस आना। मंदोदरी पतिव्रता और पुण्यवती और धर्म से चलने वाली स्त्रियों में से अग्रगणी मानी जाती है। वो बड़े प्रेम से रावण को समझाती है कि युद्ध छोड़ो, सीता को वापस कर दो और धर्म के पथ पर चलो, राम की शरणागति हो। आज यदि सूर्यास्त के समय युद्ध विराम नहीं हुआ होता तो ये दोनों भाई रणभूमि में मरे हुए पड़े होते। स्वामी, साथी से पता चला कि एक समय युद्ध में आप मूर्छित हो गए थे। मंदोदरी, जब युद्ध जो दो वीरों के बीच में युद्ध होता है तो विजय एक की ही होती है, और उस विजय के लिए आदमी को मूर्छा तो क्या, अपनी मृत्यु की भी परवाह नहीं की जाती। युद्ध में विजय के लिए आवश्यक है कि योद्धा हंसते हंसते जाए और अपने प्राणों की आहुति दे। आपने कहा युद्ध में विजय एक की युक्ति है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि किसी की भी पराजय ना हो, वो दोनों ही विजय कहलाए। यानी युद्ध को बीच में छोड़कर? नहीं स्वामी, संधि करके। मंदोदरी, फिर तुमने वही बात कही। लगता है कभी कभी कि तुम रावण की पत्नी कहलाने के योग्य नहीं हो। तुम में कोई वीरता की बात दिखाई नहीं देती। वीरता, वीरता, इस एक शब्द को ओढ़ लेने से किसी को आदर और सम्मान नहीं मिलता। अत्याचार तो अत्याचारी है, वो चाहे कितनी भी वीरता से क्यों ना किया जाए। अगर मनुष्य धर्म के लिए लड़ाई करता है तो वो जीवित रहे चाहे उसको मृत्यु आ जाए,
हमेशा वीर कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य अधर्म के लिए लड़ाई करता है तो वो उसे चाहे मृत्यु मिल जाए चाहे वो जीवित रहेगा तो अत्याचारी कहलाया जाएगा। अगर उसको मृत्यु मिली तो ये कहा जाएगा उसको अपने किए का फल मिला, उसकी कोई सराहना नहीं करेगा। मंदोदरी, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना नहीं, आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? विजय के लिए। उस विजय का आपको क्या लाभ होगा? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति की गाथा कौन गाएगा? इस राक्षस जाति के वंश का विध्वंस हो जाने पर उसकी विजय गाथा उत्साह कौन मनाएगा? आपकी विजय पताका लेकर आपके पीछे चलने वाला कोई बचा है? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके मित्र, आपके नाती, सारे वो सब लोग जिनके लिए मनुष्य ये बड़े बड़े पराक्रम करता है। अब भी समय है स्वामी, अब भी मान जाइए। अब तुम हमें उपदेश दे रही हो या तुम्हें अपने सुहाग की चिंता है? स्वामी, अब भी समय है, जो बचे हैं उन लोगों को बचा लीजिए और धर्म का मार्ग अपना लीजिए। मैं आपसे अपने सुहाग की रक्षा मांगती हूँ। तुम अपने सुहाग की चिंता में हो, तुम्हें रावण के यश की चिंता नहीं है। कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया। रावण मरकर भी कभी नहीं मरेगा, उसका नाम उसकी कीर्ति के साथ हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। अब रणभूमि में रावण का पुत्र जो बहुत बड़ा देहशाली, विशाल देहशाली है, रणभूमि में आता है और उसकी लक्ष्मण का सामना होता है। जल्दी आइए अतिकाय। Artists, be ready beforehand. Please don't let me call you. सौमित्री, तुम अभी बालक हो, युद्ध विद्या में निपुण नहीं हो। तुम कान सदस्य तू क्यों युद्ध करना चाहता है? मेरे छोड़े हुए बाणों के वेग को पृथ्वी, आकाश और हिमालय पर्वत भी नहीं सह सके। और तू मेरा सामना करना चाहता है और वापस जाना नहीं चाहता है, तो खड़ा रहे। तू शीघ्र ही प्राण त्याग कर हिमालय जाए। ए दुष्ट, ना तो तू केवल कह देने से बड़ा हो सकता है, ना अपनी बढ़ाई करने से बड़ा हो सकता है। मैं धनुष बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ। आप अपना पराक्रम दिखलाता क्यों नहीं है? क्या तू मुझे बच्चा समझता है? तू चाहे मुझे बच्चा समझे या बड़ा, परंतु याद रखना, आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। लक्ष्मण नहीं। अतिकाय के मृत्यु की सूचना सुनकर धन्य मालिनी, जो अतिकाय की मां थी, विलाप करती हुई रावण के पास आती है। मुझे महाराज से न्याय मांगने दो। स्वामी, मेरा पुत्र अधिकार मुझे लौटा दीजिए। मेरी ममता की गोद सुनी न करना महाराज। मैं लंका के राजा के दरबार में न्याय मांगने आई हूँ, अपना पुत्र मांगने आई हूँ। एक माँ अपनी मुझे ममता का पल्लू बसाकर पुकार रही है। मेरे सीने का एकमात्र सहारा
रानी धन्य मालिनी, धीरज से काम लो। अधिकारी हमारा भी पुत्र था। आप ऐसा समझते ना महाराज, तो उसे काम वासना के वेदी पर बलि न चढ़ा देते। मालिनी, महाराज, वासना के धुन में आपको इतना भी भान नहीं रहा। एक एक करके आपने अपने समस्त पुत्रों की आहुति दी, अपने सम्राज्ञियों की कोख सुनी कर दी। इसलिए आपको सीता मिल जाए। इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हुआ था एक त्रिलोक विजयी परम प्रतापी असुराधिपति रावण, जिसने पाप विद्या में अपने प्रेम, अपनी ज्वाला में अक्षय कुमार जैसे लोनिया, देवांतर जैसे लाल और मेरे अधिकार जैसे परम शक्तिशाली पुत्र की आहुति चढ़ा दी। मालिनी, पूछती हूँ महाराज, जिस सीता के लालसा में आपने ये सब कुछ किया, सीता आपको भूल भी जाए तो क्या? हमारे पुत्रों के मृत शरीर पर हाथ धर के वो राजप्रासाद में प्रवेश करेगी, तो कौन उसका सम्मान करेगा? और आपने महाराज क्या मुंह दिखाएंगे अपने प्रजा को? धन्य मालिनी, मंदोदरी मालिनी को ले जाओ यहाँ से। अपने भाइयों और चाचा के मृत्यु के संवाद सुनकर बहुत क्रोधित होकर इंद्रजीत, उनका बेटा जो मेघनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अपने पिता के पास आता है उनसे धीरज देने। पिताश्री, और केवल एक स्वर की ही नहीं, पूरी लंका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पूरी असुर जाति का सम्मान का सवाल है। और उसे बचाने के लिए आप और मैं केवल दो ही बचे हैं, और हम दोनों में से एक को आज युद्ध भूमि पर जाना है। तो युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य को वर्तमान की रक्षा करना कर्तव्य है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम ना आए वो पुत्र ही कैसा। इंद्रजीत के होते हुए आप जाए तो धिक्कार है उसे। लंका की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए, उनको तो मैं लौटा कर नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए, उनके मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की ज्वाला आग भड़का दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव, हनुमान और अंगद के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतारने होंगे। आप क्या कीजिए? जाओ इंद्रजीत, युद्ध में विजय करने के लिए जाओ, मेरा आशीर्वाद। अपने सेना की जय जयकार के साथ रणभूमि में जाता है, और रणभूमि के रण के दौरान उसे यह ज्ञात हो जाता है कि राम और लक्ष्मण साधारण पुरुष नहीं है। वो अपने पिता से फिर मिलने आता है कि उनके आप शरण जाइए। पिताश्री,
समय से पूर्व ही आने से हम समझ गए थे कि तुम्हारे संपूर्ण यज्ञ में कोई बाधा आ गई है। उसकी बाधा तो आपका अनुज कुलद्रोही विभीषण निकला, जिसने शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ का विध्वंस करा दिया। विभीषण विभीषण विभीषण, फिर भी तुमने उसको जिंदा छोड़ दिया। साश्री, उसके लिए इतने दिनों से मैंने यमास्त्र बचा के रखा था, आज वही यमास्त्र मैंने उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिससे मेरा अस्त्र रास्ते में ही तेजहीन हो गया। तो उसकी काट भी विभीषण ने बताई होगी। नहीं, उसकी तोड़ इस देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं पिताश्री, उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, वो लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। तुम भयभीत होकर लगता है भाग आए हो, तुम्हें लक्ष्मण के बाणों का डर। पिताश्री, क्षमा करें महाराज, मैं कायरतावश नहीं आया हूँ, एक पुत्र के भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपको ये कहने आया हूँ कि आप अपने साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका को सर्वनाश होने से बचा ले। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत। भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाए। वो मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। इंद्रजीत, तुम्हारी मति मार गई है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं पिताश्री, एक वीर के भांति मैं भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। नहीं इंद्रजीत, तुम युद्ध करने जाओ, विजय की पताका फहराओ, तेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पुत्र, जब तुमने उनको पहचान ही लिया है कि वो स्वयं भगवान है, तो तुमको अकेले ही उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के पथ पर मनुष्य अकेला ही जाता है। उम्र की अवसर किसी विरले विरले को मिलता है। बस तुम अपना धर्म निभाओ, बस तुम अपना धर्म निभाओ। स्वामी, आप कर्तव्य पथ पर जा रहे हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, परंतु जाते जाते मेरी ओर देख तो लीजिए। मैं डर रहा था तुम्हारे आंसू में मेरे मन में निर्बलता न आ जाए। देखिए, मेरी आंखों में कोई अश्रु नहीं। पत्नी का धर्म होता है पति के कर्तव्य पथ में उसका साथ देना। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। तुम धन्य हो सुलोचना, तुम्हारी गणना संसार में श्रेष्ठ स्त्रियों में होगी।
सभी देवता लोग इकट्ठे होते हैं और आसमान से श्री राम और रावण के बीच का भीषण युद्ध देख रहे हैं। श्री राम जी के बाणों से रावण के शीश कट कट कर पृथ्वी पर गिरते ही पुनः सजीव हो उठते हैं। रघुनाथ के अमोघ बाण रावण को मारने में निरस्त हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, ये रघुनाथ के बाण निरस्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रावण की असुर शक्ति का परिणाम है कि जिसकी वजह से उसका शीश कट जाते हैं और फिर जुड़ जाते हैं और वो जीवित हो जाता है। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य धरकर रावण पर बाण चलाएं तो अवश्य संहार होगा। हृदय को लक्ष्य धरकर ही संहार होगा। ब्रह्मा जी आते हैं। सब देवताओं आसमान से युद्ध को देखते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती ये सब आकर युद्ध देखते हैं। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है और सीता के हृदय में तो निरंतर राम जी का वास है और राम के हृदय में सारा अखंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में अगर बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता और उसके साथ राम और उसके साथ सारा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो क्या रावण कभी नहीं मरेगा? मरेगा, अवश्य मरेगा। बार बार शीर्ष के प्रहार से रावण व्याकुल हो जाएगा और उस अवस्था में उसके हृदय से सीता की छवि पल भर के लिए हट जाएगी। युद्ध चल रहा है। श्री रामचंद्र जी विभीषण की ओर देखते हैं। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। इसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। हे प्रभु, आप आग्नेय शस्त्र का प्रयोग कर इसकी नाभि का मूल अमृत सुखा दीजिए, तभी इसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक राक्षस जाति का विनाश होता रहेगा। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। एक बाण ने रावण की नाभि को के अमर तृण को रोक लिया, बाकी के बाण उसके सिरों व भुजाओं में लगे। रावण के गिरते ही समुद्र, नदियां और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। अतः इस तरह रावण का अंत हो गया। भैया, आज सारी लंका अनाथ हो गई। आज सारी लंका अनाथ हो गई। भैया मुझे क्षमा कर दो। भैया मुझे क्षमा कर दो। भैया मुझे क्षमा कर दो। विभीषण जी, धैर्य रखिए। लक्ष्मण भाई, भाई लक्ष्मण, आज सारी लंका अनाथ हो गई। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। एक बाण अपने तर्कस से निकालकर मेरे जीवन का भी अंत कर दो। मुझे मेरा जीवन सूल के समान चुभ रहा है। विभीषण महाराज, ये समय धैर्य रखने का है।
रावण महाराज, भगवान आपकी आत्मा को सदगति दे। प्रभु, अब वो समय आ गया है कि आपने रामायण की लीला की है, उसका रहस्य बताया जाए। आप स्वयं भगवान नारायण हैं। हनुमान वो राम वो कहते हैं कि सीता को लेके आए। हनुमान सीता को लेने जाते हैं और यहाँ पे लाते हैं। दशरथ आते हैं अपने पुत्र से मिलने और वो राम से कहते हैं, राम, तुम्हारा कल्याण हो। जैसा अष्टावक्र ने अपना पिता का उद्धार किया था, उसी तरह तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार किया है। मुझे देवताओं से पता चला कि तुम स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का अवतार लिया हुआ। अगर यही सच है तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में प्यार करूं। पिता का प्रेम ऐसे ही होता है और बड़े भाग्यवान को ही मिलता है। लक्ष्मण, तुम अपना भाई का निस्वार्थ सेवा के लिए तुम्हारा सारा सुख और संसार बलिदान दिया है, इसलिए तुम्हें यश और धर्म मिला है। सदा सुखी। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं माता कैकेयी को श्राप से मुक्त कीजिए। राम, तुम्हारा दिया हुआ धर्म से मेरा अंधकार दूर हो गया है। मुझे कैकेयी से कोई क्रोध नहीं है। मैं उन्हें शाप मुक्त करता हूँ। सबका कल्याण। All the day will exit now. आ जाइए अभी बाहर। राम हनुमान को भेजते हैं अयोध्या ये जानने के लिए कि भरत और अयोध्या का क्या हाल है। हनुमान जाता है और भरत को देखता है। हनुमान के पहुंचते ही भरत जी, लक्ष्मण बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहने का गौरव प्राप्त हुआ। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल समझा, इसलिए प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया। गुरुदेव, आपको प्रणाम। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, मैंने भैया राम के चरणों में शपथ लेकर यह प्रण किया था कि यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हुआ तो मैं जल्दी चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक राज्य में फैले हुए गुप्तचरों में से किसी ने यह शुभ समाचार नहीं दिया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे। यदि आज सूर्यास्त से पहले भैया के आने की कोई सूचना न मिले तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसीलिए ये गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है और ये अयोध्या का राज्य मेरे मरने के बाद और राम जी के आने के पहले मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। शत्रुघ्न भी छोटा है, इसलिए आपको भी ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने के पहले ही हताश होकर निराशा का